तो जय हिंद दोस्तों। तो अम्बे जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ चुके हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आइए देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या पढ़ना है हमको? विदेशी यात्रियों का विवरण। आइए देखते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो पिछली वाली। आज हमारा क्लास नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों से क्या क्या हमको जानकारी मिलती है। सबसे पहले आइए देखते हैं पेशियस। पेशियस यह ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का था। तथा ये एक राज्य वैद्य था। पेशियस ईरान का था तथा ये राज्य वैद्य था वहीं का। दूसरा हम लोग देखते हैं हेरोडोटस। इसको तो आप लोग जानते हो, तो मैंने बताया था कि हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहते हैं। तो इतिहास का पितामह में कहा जाता है। हेरोडोटस की एक बुक थी, मैंने आप लोगों को बताया था, उसका नाम था, क्या नाम था? हिस्टोरिका। यह एक यूनानी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता था खोज से प्राप्त ज्ञान। तीसरा हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पे आता है हमारा पेशियस हो गया, हेरोडोटस हो गया, और क्या हमारा डाइमेकस। कौन? डाइमेकस। तो डाइमेकस यूनान का था। ये बिंदु सार के दरबार में आया था। तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो डाइमेकस ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो आइए देखते हैं। तो आप लोगों को पता हो गई है
सीरिया नरेश यानी सीरिया की कैपिटल क्या है? सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस। दमिश्क सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। तो आइए इसे आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें विदेशी यात्रियों के पहले हमने देखा इसमें थेसियस, ये ईरान का था और यह वहीं का एक वैद्य था। हेरोडोटस, इसको हम जानते हैं इतिहास का पितामह कहा जाता है। इसकी बुक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका का अर्थ होता था या खोजों से प्राप्त ज्ञान। और डायमेकस या बिंदुसार के दरबार में आया था। सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था और सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस। आइए आगे देखते हैं। नंबर 4 पे लिख लीजिए आप लोग मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज जो राजदूत था मेगास्थनीज किसका राजदूत था आप लोग बताइए। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस केटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की बुक एक बहुत फेमस है। तो बुक का क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है इंडिका। इंडिका। इसमें मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। तो मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका इसकी एक बहुत प्रमुख या बहुत फेमस बुक है। इसमें इसने भारत को 7 भागों में बांटा था या भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। तो आइए इसे में आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग देखते हैं टालमी। 4 हो गया, 5 टालमी। इनकी वैसे एक बुक याद कर लीजिए। इनकी एक बुक का नाम है भारत का भूगोल। इसने भूगोल के बारे में बताया है। उसके बाद एक आते हैं पिलनी। क्या नाम है? पिलनी। इन्होंने एक बुक दी है। इनकी भी बुक का याद कर लीजिएगा। नेचुरल हिस्ट्री तो टालमी की बुक का नाम है भारत का भूगोल। पिलिनी नेचुरल हिस्ट्री इनकी बुक का नाम है।
तो आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं चीनी लेखक। इसको मैं ऐड देता हूँ, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चीनी लेखक। क्या डालना है हेडिंग? चीनी लेखक। राइटिंग में मत जाना आप लोग। सबसे पहले आता है चीनी लेखक में फायान। इसकी एक फेमस बुक है, उसको याद कर लीजिएगा, फायान की बुक का क्या नाम है? फुकोकी। उसके बाद नंबर 2 पे आए हमारे संयुग्म। इसकी डेट याद कर लेना, 518 BC में आए थे। नंबर 3 पे है वेनसॉन्ग। वेनसॉन्ग ये किसके दरबार पे है? कि हर्षवर्धन के दरबार पे भारत आए। हर्षवर्धन के दरबार में आए। वेनसॉन्ग की बुक का नाम है, क्या नाम है? शियुकी। याद कर लीजिएगा आप लोग, उनकी बुक है। तो चीनी लेखक में हमने देखा फायान। फायान की बुक का नाम है फुकोकी। संयुक्त 518 BC में आए थे। वेनसॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इनकी बुक का नाम है शियुकी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो चीनी लेखक है उसका नाम था क्या? उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान जो था ये चीन तथा तिब्बत की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति। सुलेमान चीन तथा तिब्बत की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति। इसे हम चीन तथा तिब्बत की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था। इसे हम चीनी लेखक, अरबी लेखक किसी में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लोग अरबी लेखक। क्या देखेंगे हम लोग? तो देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक नंबर 1 पे आते हैं हमारे अलबर्नी। अलबर्नी के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। अलबर्नी ये
महमूद गजनवी के दरबार में आए। अलबर्नी एक बुक का नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत फेमस बुक है। किताब उल हिंद, या फिर इसी को कह सकते हैं तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। अलबर्नी ये महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। इनकी बुक का नाम है किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद। तो आगे देखते हैं हम लोग इसी में। तो आगे देखते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक का दरबार चल रहा था तब इनके दरबार में आए थे, उनका नाम था इब्न तूता। क्या नाम था? इब्न तूता। याद कर लीजिएगा आप लोग। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, उस बुक का नाम है रिहाला। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अलबर्नी ये मोहम्मद गजनवी के दरबार पे आए थे। बुक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आए थे? इब्न तूता। इनकी बुक का नाम है रिहाला। तो आगे इसी में हम लोग देखते हैं, बताया था ना कि आप लोग सुलेमान को इसी में पढ़ सकते हैं या फिर आप चीनी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं हम लोग अन्य लेखक। इसको मैं मेट देता हूँ। हम लोग अन्य लेखक में देखते हैं। अन्य लेखक, अन्य लेखक में पहले लेखक हैं हमारे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक है। यह एक तिब्बती लेखक थे। तारानाथ तिब्बत कहाँ पे पड़ता है? तो तिब्बत नेपाल से जो ऊपर का हिस्सा है उसे तिब्बत कहते हैं, जो अब चाइना का हो गया। तारानाथ की बुक थी, बहुत फेमस है। कयुंगर तयंगर, इनकी बुक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्होंने बिंदुसार को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, कहा। और दूसरे जो लेखक हैं उनका नाम है दूसरे लेखक है उनका नाम, इन्होंने क्या किया? बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। दूसरे जो लेखक हैं उनका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो
क्रिस्टोफर मार्को पोलो, ये पांड देश की यात्रा की या यात्रा करने आया था। और बहुत सारे लेखक हैं जो कईयों के दरबार में आए हैं, हम लोग उनको वहीं पढ़ेंगे। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अन्य लेखक में है पहला तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे। ये बुक का नाम था त्रियंगर। इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। दूसरे थे मार्को पोलो, ये पांड देश की यात्रा करने आए थे। बस हो गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, बाकी का कल देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।